राम राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में कि आखिरकार विश्व के कौन कौन से मरुस्थल किन क्षेत्र में स्थित है। तो हम मैप के माध्यम से ये जानेंगे कि कौन सा मरुस्थल किन क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उससे संबंधित मिलाप से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा मरुस्थल किन क्षेत्र में स्थित है। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा। मैप में देखेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सा रीजन है जहां मरुस्थल स्थित है और कौन कौन सा वो महाद्वीप स्थित है और कौन कौन से देश उस क्षेत्र में आते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। आखिर मरुस्थल किसे कहते हैं? देखो, जहां 25 सेंटीमीटर वार्षिक कम वर्षा होती है वो क्या है? मरुस्थल का दर्जा दे रखा है, चाहे वो गर्म क्षेत्र हो या ठंडा क्षेत्र हो। ठीक है, देखो आपको ठंडा मरुस्थल भी देखने को मिलेगा और गर्म मरुस्थल भी देखने को मिलेगा। ये एक तो पहली विशेषता देख सकते हैं। दूसरी विशेषता कि आखिरकार विश्व में कहाँ कहाँ मरुस्थल स्थित है। विश्व में एक ऐसा क्षेत्र है जहां से देखा आप देख सकते हैं मैप में, तो आपको अधिकतर विश्व के पश्चिमी साइड में आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, चाहे उत्तरी अमेरिका के हो, यहाँ देखो दक्षिणी अमेरिका का हो, सहारा हो, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं अफ्रीका का हो। ठीक है, हमारे यहाँ पर देखो थार है तो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर भी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो ये आखिरकार पश्चिमी क्षेत्र में क्यों स्थित है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि मैप के माध्यम से कि कौन सा मरुस्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, ये इससे पहले हम देख लेते हैं। देखो, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है हमारा यहाँ पर, देखो आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला रीजन। ये कौन सी है? तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, इस विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा क्या होता है? तापमान होता है। तो वर्षा भी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होती है। और आप जंगल देखेंगे तो विश्व में सबसे ज्यादा जंगल आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, विषुवत रेखा पर। चाहे अमेजन का क्षेत्र हो, अमेजन का जंगल हो या अन्य कोई जंगल हो। ठीक है, तो अधिकतर जैव विविधता भी यहीं भी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है। तो मरुस्थल कहाँ पाए जाएंगे? देखो, मरुस्थल का एक विशेष क्षेत्र है जहां देखो हम बात करें यहाँ पर एक कर्क रेखा और नीचे देखें तो यहाँ पर क्या है? मकर रेखा। ठीक है, आपने अक्षांश से संबंधित तो आपने पढ़ा ही होगा कि कौन सी अक्षांश कहाँ पर स्थित है। तो अधिकतर जो मरुस्थल है, ठीक है, वो कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखो 10 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, चाहे कर्क रेखा के पास हो या मकर रेखा के पास हो। 10 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री तक यहाँ पर आपको ज्यादा मरुस्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी बड़ी विशेषता। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा मरुस्थल किन किन क्षेत्रों में स्थित है। चलिए अब देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि कौन कौन सा मरुस्थल किन क्षेत्र में स्थित है, किन महाद्वीप में स्थित है। हम एक एक महाद्वीप कवर करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले देखिए तो मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये वाला रीजन उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी साइड, इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल हैं? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसका नाम है सिंह आहू अन, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये किन किन देश में स्थित है? तो आपको देखेंगे कि तो यहाँ पर अमेरिका और नीचे देखेंगे तो मैक्सिको में यहाँ पर स्थित है। ठीक उसके पास में आपको एक और मरुस्थल देखने को मिलेगा, ठीक पास में है, तो उसका नाम है सोनोरन। क्या है? सोनोरन। यह भी देखो हम मैक्सिको और अमेरिका में देख सकते हैं। उसके पास में ऊपर देखें तो एक और मरुस्थल है, इसका नाम है मोजाब। क्या है? मोजाब। ये भी कहां पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। ठीक है, और यहां पर ऊपर देखें तो यहां पर एक और मरुस्थल है जो कि कनाडा और अमेरिका के मध्य स्थित है। तो इसका नाम है ग्रेट बेसिन। ठीक है, ग्रेट बेसिन।
तो ये मोटे मोटे जो उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल हैं उसके नाम हैं। अब हम दक्षिणी अमेरिका की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर प्रमुख मरुस्थल हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चिली में, इसका नाम है आटाकामा। आटाकामा आटाकामा मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा चिली, ठीक है, चिली और पेरू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इन देशों में क्या है? आटाकामा मरुस्थल, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और एक देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा पाटागोनिया। पाटागोनिया पाटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो कहाँ पर स्थित है? कौन सा देश में स्थित है? तो यहाँ पर तो आपको चिली देखने को मिलेगा, और अधिकतर देखे तो अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है पाटागोनिया? तो अर्जेंटीना में स्थित है, इन वाला रीजन में। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल देखे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा गर्म मरुस्थल की बात कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल की बात करें तो यहाँ वाला रीजन आप बताइए कौन सा रीजन है यहाँ पर? आर्कटिक या अंटार्कटिक? और बताइए आर्कटिक कहाँ स्थित है? इस वाले रीजन में कौन सा है? तो आर्कटिक, फिर अंटार्कटिक। तो सबसे पहला ठंडा देखे तो अंटार्कटिक, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो अंटार्कटिक है। सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल की बात करें तो अंटार्कटिक, फिर बाद में आएगा आर्कटिक, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है। और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। हम देखेंगे, देखो सहारा मरुस्थल लगभग 11 देशों को कवर करता है। यहाँ पर पूरा जो उत्तरी अफ्रीका है, यहाँ पर पूरा क्या है? सहारा मरुस्थल है। कौन कौन सा किन किन देशों में स्थित है तो वो अभी हम आगे जानेंगे। और सबसे पहले और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और मरुस्थल देखने को मिलेगा दक्षिणी अफ्रीका में। तो यहाँ देखो नीचे, यहाँ पर 3 देशों में विस्तृत है, इसका नाम है कालाहांडी मरुस्थल। कालाहांडी मरुस्थल या कालाहारी मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। किन किन देशों में विस्तृत है? तो दक्षिण अफ्रीका, एक है बोत्सवाना और नामीबिया। नामीबिया, ठीक है। इन देशों में कालाहारी मरुस्थल स्थित हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो छोटा सा एक मरुस्थल और है यहाँ पर, जो कि नामीबी। ये किस देश में स्थित है? तो नामीबिया में स्थित है। ये हो गए अफ्रीका के जो मरुस्थल, सहारा, कालाहारी और नामीबी, ये 3 मरुस्थल प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे एशिया के बारे में कि एशिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो सबसे ऊपर देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि चीन में स्थित है, जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल, ठीक है। तो ये अधिकतर देखें तो चीन में स्थित है। और ऊपर देखें यहाँ पर ये वाला रीजन तो आपको मंगोलिया देखने को मिलेगा, मंगोलिया, ठीक है। इन 2 देशों में यहाँ पर कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल स्थित है। और ठीक उसके पास में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो आपको एक और मरुस्थल देखने को मिलेगा जिसका नाम है टकला कलाम। यह भी चीन के चिनजियांग प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो चीन के चिनजियांग प्रांत में स्थित है। और आपको यहाँ पर और मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे तुर्कमेनिस्तान में देखें तो तुर्कमेनिस्तान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो यहाँ पर देखो तुर्कमेनिस्तान जो यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर है कारिकम मरुस्थल। कारिकम मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान के पास में यहाँ पर देखो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के पास में आपको देखने को मिलेगा काजिकिस्तान। तो वहां पर ही एक मरुस्थल है जिसका नाम है कांजीलकम, ठीक है, कांजीलकम कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है।
अब बात करें भारत में, देखिए तो कौन सा मरुस्थल स्थित है, आपको पता ही होगा। एक तो थार का मरुस्थल है जो कि गर्म मरुस्थल है। दूसरा ठंडा मरुस्थल देखेंगे तो यहाँ पर लद्दाख, लद्दाख लद्दाख भी हमारा है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये हो गए एशिया के। और एशिया के एक और बात कर लेते तो यहाँ पर देखिए सऊदी अरब हैं, वो वाला छोटे छोटे देश हैं, तो यहाँ पर भी एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है अरेबियन, क्या है, अरेबियन, अरेबियन मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पर इस वाला रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गए एशिया की बात। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से आपको मरुस्थल देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया। विक्टोरिया महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है ग्रेट विक्टोरिया। इसके बाद में छोटे छोटे मरुस्थल आपको और देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो, यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेट सैंडी देखने को मिलेगा, सैंडी, ग्रेट सैंडी देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा सिम्पसन, क्या है, सिम्पसन, यहाँ पर सिम्पसन है। ठीक है, और एक और देख लेता हूँ गिब्सन है। तो ये सारे क्या हैं, अफ्रीका के मरुस्थल हैं। एक बार वापस हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा मरुस्थल कहाँ स्थित है। देखो, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा जो कि चिली में स्थित है, पाटागोनिया जो अर्जेंटीना में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सिंह आहुअहन जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा है, जो कि मैक्सिको और अमेरिका के मध्य स्थित है। ठीक है, इसके ठीक बाद में सोनोरन है, उसके ठीक ऊपर आपको मौजान देखने को मिलेगा, और ठेठ ऊपर देखेंगे तो ऊपर को ग्रेट बेसिन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अफ्रीका में देखो तो सहारा मरुस्थल है, नीचे देखे तो कालाहारी और नाबीब। कालाहारी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एशिया में देखेंगे तो यहाँ अरेबियन, और ऊपर देखें तो तुर्कमेनिस्तान में आपको कारिकम देखने को मिलेगा, और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में देखेंगे तो काली कलम देखने को मिलेगा। और चीन में देखें तो चीन में आपको टकला कलाम देखने को मिलेगा, और गोबी का मरुस्थल देखने को मिलेगा, जो कि चीन और मंगोलिया में स्थित है। और थार का मरुस्थल तो आपको पता ही होगा, और लद्दाख का मरुस्थल जो कि शीत मरुस्थल है, जो कि भारत में स्थित है। फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा है, फिर बात ग्रेट सैंडी है, सिम्पसन है और गिब्सन है। ये हो गए विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप। इससे पहले देखें तो सहारा मरुस्थल के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी और ले लेते हैं कि सहारा मरुस्थल में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो एक नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो वेस्टर्न सहारा है, मोरक्को है, मोरतानिया है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, माली है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है और चांद है। ठीक है, लगभग 11 देश इसमें शामिल हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सहारा मरुस्थल किन किन देशों में स्थित है, मिलान के लिए पूछ लेते हैं, तो यह आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आई होप छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।